क्या आपको पता है कि मेहंदीपुर बालाजी का प्रसाद घर क्यों नहीं लाने दिया जाता है? या फिर क्या आप जानते हैं कि बिल्डिंग को हरे रंग के कपड़े से क्यों ढका जाता है? क्या आपको पता है कि चाय की छन्नी के आगे एक्स्ट्रा डिजाइन क्यों बना होता है? यकीनन आपने आज से पहले इतने मजेदार फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, आप में से बहुत से लोग डेटा को सेफ रखने के लिए अपने मोबाइल या लैपटॉप में SD यानी मेमोरी कार्ड लगाकर इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इस कार्ड में मेमोरी के साथ साथ गोल्ड भी मौजूद होता है? दरअसल SD कार्ड में सोने की पतली पतली पत्ती लगाई जाती है जो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा कलेक्ट और ट्रांसफर करने का काम करती है। ऐसे में एक नॉर्मल साइज के मेमोरी कार्ड में 10 से 12 पैसे का गोल्ड मौजूद होता है, जिसे केमिकल मिक्स में डालकर कार्ड से आसानी से अलग किया जा सकता है। हालांकि आपको 10 ग्राम गोल्ड कलेक्ट करने के लिए ढेर सारे मेमोरी कार्ड की जरूरत पड़ेगी, जिन्हें खरीदने के बजाय आप सीधा गोल्ड ही खरीद सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, सर्दी के मौसम में अक्सर लोगों को फटे होंठों की शिकायत रहती है, जिसकी वजह से उन्हें लिप बाम या फिर वैसलीन लगानी पड़ती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके होंठों का संबंध सीधा नाभि से होता है? इसलिए अगर आप रोजाना अपनी नाभि पर 2 बूंद सरसों का तेल लगाते हैं तो इससे फटे होंठ की समस्या दूर हो जाती है और होंठ मुलायम भी होते हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी नाभि पर रोजाना बादाम का तेल लगाते हैं तो उससे आपके चेहरे की त्वचा की चमक कई गुना तक बढ़ जाएगी। दरअसल नाभि इंसान के शरीर का केंद्र होती है, जहां सभी नसें आकर मिलती हैं। ऐसे में अगर आप अपनी नाभि को स्वस्थ रखेंगे और उसमें नियमित रूप से तेल लगाएंगे तो इससे आपको कई लाभ प्राप्त हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, आपने अक्सर इस बात को नोटिस किया होगा कि जहां से इंसान के नाखून शुरू होते हैं वहां एक स्किन की एक लेयर बनी होती है जो कभी कभी नम हो जाने की स्थिति में निकलने लगती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नाखून के पास ये स्किन क्यों होती है और इसका क्या काम होता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि नाखून के पास मौजूद यह स्किन हमारी सेहत के लिए बहुत जरूरी होती है। दरअसल इस त्वचा को क्यूटिकल के नाम से जाना जाता है, जहाँ से नाखून पनपना शुरू होता है। ऐसे में उसके ऊपर स्किन की एक लेयर बन जाती है जो हवा या हाथ में मौजूद बैक्टीरिया को शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकती है। ऐसे में अगर आप जानबूझकर इस स्किन को निकालने की कोशिश करते हैं तो उस स्थिति में बाहरी बैक्टीरिया आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए अगर कभी नाखून के पास मौजूद स्किन किसी वजह से कट या फटने लगे तो उसे तुरंत बैंडेज की मदद से ढक दें। फैक्ट नंबर 4, आमतौर पर जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसकी खास देखभाल की जाती है, लेकिन इंडोनेशिया में बच्चे को जन्म के 3 महीने तक जमीन से टच तक नहीं होने दिया जाता है, जिसकी वजह से माता पिता या रिश्तेदारों को बच्चे को हर वक्त अपनी गोद में लेकर घूमना पड़ता है। दरअसल इंडोनेशिया के बाली शहर में ये माना जाता है कि बच्चे बहुत पवित्र होते हैं और उन्हें जमीन पर रखना या लेटाना उनकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जमीन पर कई तरह के बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। ऐसे में बच्चे को बैक्टीरिया और बीमारी से दूर रखने के लिए उसे लगभग 3 महीनों तक जमीन से टच नहीं होने दिया जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को गोद में पकड़ कर रखना पड़ता है या फिर उसे बिस्तर पर ही लेटाया जाता है। यही वजह है कि बाली में नवजात बच्चे को हर किसी की गोद में जाने नहीं दिया जाता है, क्योंकि जाने अनजाने में अगर बच्चे का पैर जमीन पर लग जाए तो यह बात वहाँ के लोगों के लिए बहुत ही अशुभ होती है। फैक्ट नंबर 5, हम सभी जानते हैं कि भारत समेत दुनिया के विभिन्न देशों में रेलवे का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है, जिसके लिए रेलवे लाइन भी बिछाई जाती है। आमतौर पर रेलवे लाइन सड़क किनारे या पुल के नीचे से होकर गुजरती है, लेकिन क्या आपने कभी फुटबॉल ग्राउंड के बीच से गुजरने वाले रेलवे लाइन के बारे में सुना है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि स्लोवाकिया देश में टार्टन केयर्नी बैलोग नामक फुटबॉल ग्राउंड मौजूद है, जिसके बीचों बीच एक रेलवे लाइन बनी हुई है। इस रेलवे लाइन से रोजाना कई ट्रेनें गुजरती हैं, फिर चाहे ग्राउंड में फुटबॉल मैच ही क्यों न चल रहा हो। यह रेलवे लाइन ग्राउंड और दर्शकों की सीट के बीच मौजूद है। ऐसे में जब ट्रेन गुजरती है तो दर्शकों को कुछ देर के लिए मैच के बजाय ट्रेन के डिब्बों को देखना पड़ता है। इतना ही नहीं, पुराने समय में जब कोयले वाली ट्रेन चला करती थी तो उससे निकलने वाले भाप और धुएं की वजह से ट्रेन के गुजर जाने के बाद भी दर्शकों को काफी देर तक ग्राउंड का हाल नहीं दिखाई देता था। ऐसे में दर्शक शांति से अपनी सीट पर बैठकर धुएं के हट जाने का इंतजार करते थे ताकि वह फिर से अपनी टीम को चीयर कर सकें। टार्टन केयर्नी बैलोग अपनी तरह का इकलौता फुटबॉल ग्राउंड है जो खेल के साथ साथ ट्रेन गुजरने के लिए भी मशहूर है। फैक्ट नंबर 6, इन दिनों भले ही रूस युद्ध को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहा हो, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब इस देश का नाम फ्री पेट्रोल बेचे जाने की वजह से फेमस हो गया था। दरअसल साल 2019 में रूस के एक पेट्रोल पंप के मालिक ने लड़कियों के लिए खास ऑफर शुरू किया था, जिसके तहत उन्होंने ऐलान किया कि बिकिनी पहनकर आओ और फ्री में पेट्रोल लेकर जाओ। पेट्रोल पंप के मालिक को लगा कि इस ऐलान के बाद उनके पेट्रोल पंप पर बिकिनी पहने हुए लड़कियों की लाइन लग जाएगी, लेकिन उनकी ये स्कीम उसी पर भारी पड़ गई। दरअसल इस ऐलान के बाद पेट्रोल पंप पर बिकिनी पहने हुए लड़कों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जो अपनी गाड़ी में फ्री पेट्रोल भरवाने के लिए आए थे। पेट्रोल पंप के मालिक ने अपनी स्कीम में इस बात का जिक्र नहीं किया था कि बिकिनी सिर्फ लड़कियों को ही पहननी है, इसलिए लड़कों ने इस गलती का फायदा उठाते हुए फ्री स्कीम के जरिए अपनी गाड़ियों में खूब पेट्रोल डलवाया और लॉन्ग
ड्राइव करके मौज मस्ती की। इस तरह पेट्रोल पंप के मालिक को सिर्फ एक हफ्ते में इतना ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा कि उसे अपनी स्कीम को बंद कर दिया, जबकि उसका लड़कियों को बिकनी में देखने का ख्वाब भी चकनाचूर हो गया। इसे कहते हैं चोर के घर चोरी हो जाना, क्योंकि मालिक ने लड़कियों के शरीर को देखने के लिए स्कीम शुरू की थी और उसे बिकनी पहने हुए लड़कों को देखना पड़ा। इस घटना की वजह से दुनिया भर की मीडिया में रूस चर्चा का विषय बन गया था, जहाँ पेट्रोल पंप पर लड़कों को बिकनी पहने हुए देखा जाता था। फैक्ट नंबर 7, आप में से बहुत से लोग पिज्जा या सैंडविच में एक्स्ट्रा चीज डालकर खाना पसंद करते होंगे, जिससे खाने का स्वाद कई गुना तक बढ़ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक बहुत ही खतरनाक चीज भी मौजूद है, जिसे कैजू मार्तजू के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि इस चीज को इटली में तैयार किया जाता है, जिसके लिए भेड़ के दूध, बैक्टीरिया और कीड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद उस चीज को 40 दिनों तक सड़ाने के बाद खाने के लिए सर्व किया जाता है, जिसकी मदद से अलग अलग प्रकार की डिशेज बनाई जाती हैं। आपको बता दें कि इटली में कैजू मार्तजू चीज को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, जिसका स्वाद नॉर्मल चीज से काफी अलग होता है। लेकिन हम आपको बता दें कि इस चीज को सिर्फ वही लोग खा सकते हैं जिनकी बॉडी को इसे पचाने की आदत होती है। इसके अलावा अगर कोई अन्य व्यक्ति कैजू मार्तजू चीज को खा लेता है तो बहुत ज्यादा चांस है कि बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड होने की वजह से उस शख्स की मौत हो जाए या फिर वह बहुत बुरी तरह से बीमार भी पड़ सकता है। फैक्ट नंबर 8, हर भारतीय घर में चाय बनाई जाती है, जिसे छानने के लिए छन्नी का इस्तेमाल किया जाता है। मार्केट में स्टील से लेकर प्लास्टिक से बनी कई प्रकार की छन्नियां मौजूद होती हैं, लेकिन उन सब का डिजाइन लगभग एक जैसा होता है। चाय की छन्नी के आगे का हिस्सा हमेशा एक्स्ट्रा होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उसे ऐसे डिजाइन के साथ क्यों बनाया जाता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि चाय की छन्नी के आगे का हिस्सा एक्स्ट्रा इसलिए होता है ताकि पतीले में चाय बनाते वक्त छन्नी को उसके ऊपर रखने में आसानी हो। इसके अलावा उस एक्स्ट्रा हिस्से की वजह से छन्नी को कप या गिलास में फिट करना भी आसान हो जाता है, जिसकी वजह से चाय को अच्छी तरह से छाना जा सकता है। इस एक्स्ट्रा हिस्से को बनाने की तीसरी वजह ये है कि छन्नी को अंदर की तरफ प्रेस करके बनाया जाता है। ऐसे में उसे सही आकार देने के लिए आगे का हिस्सा डिजाइन किया जाता है, ताकि जब मशीन की मदद से छन्नी को प्रेस करके अंदर की तरफ किया जाए तो उसको एक सही आकार मिल सके।